कहते हैं हमारे हृदय में रहने वाला जो काम है, काम ही मेघनाद है। मेघनाद को मूर्तिमान काम कहा गया है। मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्वामहारी। मेघनाद जो है वो मूर्तिमान काम है और सीधा सा अभिप्राय है, बोले सब लोग जो है विरोध कर सकते हैं परस्त्री हरण का, लेकिन काम कैसे करेगा भाई? काम का तो आधार वही होगा, काम तो बुद्धि के द्वारा समर्थन कर रहा है। इसलिए बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण में जिस समय दोनों आमने सामने हुए, विभीषण और मेघनाद, उस समय बड़ा फटकारा है विभीषण कि तुम क्या बात करते हो, है? तुम्हारा कार्य जो है क्यों? उसने कहा याद रखो, अरे धर्म का फल भी तो अंत में काम ही होता है, भोग ही होता है? और धर्म का हम पालन करेंगे तो स्वर्ग में उसने कहा कि स्वर्ग में जाकर के भी तो भोग ही करोगे भाई। स्वर्ग में जाकर के, यहां आपने धर्म का पालन किया जीवन भर, और धर्म का पालन करने के पश्चात आप चले गए स्वर्ग, तो स्वर्ग में भी तो आप भोग ही कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य में हमें भोग प्राप्त हो, इसलिए भविष्य के जो है वो आशा लगाए हुए हम वर्तमान के भोगों को छोड़ दें, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? जब भोग ही प्राप्त करना है तो हम जो है भविष्य के चक्कर में वर्तमान के भोग को क्यों छोड़ें? हम वर्तमान में ही उसका आनंद लेते हैं। याद रखिए, जब बुद्धि से समर्थन होने लगे, आजकल का दुर्भाग्य यही है कि बुद्धि से इसलिए रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये देवता लोग जैसे ही जो है विषय वासना की आंधी आती है, विषय वासना की जो है वायु आती है, तो ये देवता लोग जो है ये तेहटी आवत देखई विषय बयारी और तेहटी देही कपाट होगा, वो खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, और जैसे ही खिड़की दरवाजे खोले भीतर आ गई वो वायु। उस समय केवल एक ही प्रकार से रक्षा हो सकती है, क्या? बोले होई बुद्धि जो परम सयानी तो तिनकर चितव न अलहित जानी। अगर व्यक्ति की बुद्धि सयानी है तो वो बुद्धि जो है वो कभी उनकी ओर, उस वायु की ओर देखती नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देती है। क्यों? बोले बुद्धि के द्वारा ही तो जो है वो व्यक्ति, अगर व्यक्ति जो है वो ऊपर चढ़ता है तो बुद्धि के द्वारा ही चढ़ता है, और व्यक्ति का अगर पतन होता है तो दुर्बुद्धि के द्वारा ही। सुमति कुमति जिसके लिए कहा गया है, बोले सुमति कुमति सबके उर रहा है और नाथ पुराण निगम आसका। ये बुद्धि के द्वारा, ये बुद्धि तो जो है वो एक है, लेकिन सुबुद्धि है कि दुर्बुद्धि है, ये अलग बात है। अगर बुद्धि सुबुद्धि होगी तो वो सुबुद्धि कभी उनकी ओर जो है विषय वासना की ओर ध्यान नहीं देगी, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो इतनी आकृष्ट हो चुकी है बुरी भावनाओं में, बुरे कर्मों में, कि वो सर्वदा जो है, और जैसे ही आई दीपक बुझा, कल चर्चा चल रही थी महाराज श्री दशरथ, सोचिए महाराज श्री दशरथ जैसा महापुरुष, लेकिन केवल यही निश्चय करना था कि आज की रात्रि में कहां व्यतीत करूं। महारानी कैकेयी के महल में चले गए, और जब महारानी कैकेयी के महल में कोप भवन में बैठी हुई, महारानी को देखते ही यद्यप महाराज श्री दशरथ के मन में कोई भावना नहीं, हाँ श्रृंगार की भावना लेकर के जरूर गए थे। ये तुलसीदास जी महाराज भी संकेत कर रहे हैं, श्रृंगार की भावना लेकर के। और याद रखिए, जहां पर व्यक्ति के जीवन में जो है, जब ये तीनों कफ वात पित्त अगर तीनों एक साथ कुपित हो जाते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। यहां पर भी काम क्रोध लोभ यही कफ वात पित्त है, तो महाराज दशरथ जो है वो कैकेयी क्रोध के भवन में बैठी हुई है, कोप भवन में बैठी है, क्रोध के भवन में बैठी है और हृदय में लोभ लेकर के बैठी है। पुत्र भरत के लिए राज्य ये लोभ ही तो है ना, तो दो तो इकट्ठे हो ही गए। अकेला काम बचा था वो महाराज दशरथ लेकर के पहुंच गए वहां पर, और जब तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाए, बोले काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। अरे प्रीत करें जो तीनों भाई तो उपजई
सन्निपात दुखदाई। तीनों एक साथ कुपित हो जाए तो सन्निपात, और सन्निपात होने पर व्यक्ति का, रोगी का बचना असंभव है। सन्निपात होने पर जो है वो व्यक्ति का बचना असंभव हो जाता है। महाराज श्री दशरथ है पत्नी को समझा रहे हैं, बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पिक बचन। सोचिए महापुरुषों का जिस समय महाराज श्री दशरथ जा रहे हैं, दशरथ जी का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, लौट आना चाहिए था, पैर आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा है? याद रखिए, अगर दशरथ जी की उस समय बुद्धि काम कर रही होती है तो उस समय सोच लेते कि मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसका अभिप्राय ऐसा तो नहीं कि ये पैर जो है वो कोई सूचना देना चाह रहे हैं। रघुवंशियों का पैर कहां आगे नहीं बढ़ता है। रघुवंश ने कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पग धरे लगा। रघुवंशियों का स्वभाव है कि कुमार्ग की ओर कभी पैर आगे नहीं बढ़ता। आज ऐसा तो नहीं कि मेरे पैर जो है ये सूचना दे रहे हो कि आज आगे जाने की चेष्टा मत करो, है? अगर उस समय चैतन्य, लेकिन जो होने वाला था, है? उनको जो नाटक में जो अभिनय दिया गया था कि भाई तुम्हें ये करना है। एक व्यक्ति को अगर अभिनय दिया कि भाई तुम्हें जो है रोगी बनना है, आप भले ही रोगी ना हो लेकिन 3 घंटे के लिए तो रोग कम से कम नाटक में तो बुलाए। महाराज श्री दशरथ लौट नहीं रहे, रघुवंश न कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरे न काहू, और पहुंच गए। सोच रहे हैं महाराज श्री दशरथ के हाथ से हाथ पैर कांप रहे हैं बुरी तरह से। कैकेयी के पास गए तो देखा कि कैकेयी के बुरे जो वस्त्र आभूषण जो थे वो सब उतार के डाल दिए। मंथरा ने यही कहा, मंथरा ने कहा देवी आप वरदान मांगने तो जा रही हैं, कोप भवन में जा रही हैं, लेकिन याद रखिए किसी से मिलने जाते हैं तो पहले उसके पास जाने से पहले अपनी वेशभूषा भी ठीक कर लेनी चाहिए। तो कोई कमी है कि मेरी वेशभूषा? मंथरा ने कहा कोप भवन में जाने के लिए हीरे मोती ये गहने ये नहीं काम देंगे, है? ये जो आप पहने हुए हैं, लपेटे हुए हैं, ये नहीं है। जैसा देश वैसा देश है। रंग महल में नहीं जा रही है, राजमहल में नहीं जा रही है, कोप भवन में जा रही है। क्या करिए? बोले मेरी तरफ फटी हुई धोती पहन लीजिए, मेरी तरफ फटी हुई धोती पहन लीजिए, इन वस्त्र आभूषणों को उतार दीजिए आप जो लादे हुए हैं इनको। बोले दिए डारी तन भूषण नाना, सब उतरवा दीजिए। यही अंतर है क्या? जिस व्यक्ति का आप संग करेंगे वो अपनी ही बुद्धि तो देगा ना। अच्छे व्यक्ति का संग कीजिए तो रंग को राजा बना देता है। एक फकीर को, एक दरिद्र को सिंहासन पर बैठा देता है। और अगर बुरे व्यक्ति का, नीच व्यक्ति का संग कीजिए तो याद करिए आपको राजा होते हुए भी भीख मंगवा देगा आपसे जाकर। मंथरा का जो संग किया है, मंथरा का संग का अभिप्राय क्या जानती है मंथरा? क्या मैं रानी नहीं बन सकती है? लेकिन याद रखो क्या, बोले मैं रानी तो नहीं बन सकती हूं लेकिन रानी को भिखारी बना सकती हूं। दिए डारी तन भूषण नाना। याद रखिए ये मंथरा, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है क्या, जिस समय कैकेयी ने मंथरा का कहना मान लिया, तुलसीदास जी ने कहा याद रखो क्या, जो कौन कुसंगति पाई, संसार में कौन ऐसा है जो कुसंग पाकर के नष्ट न हो गया। बोले कौन कुसंगति पाई न साई, अरे रहे न नीच मते चतुराई। नीच व्यक्ति का अगर आपने संग किया है तो याद रखिए जैसा संग होगा आपके जीवन में, आपके विचारधारा जो है वैसी ही बनती चली जाएगी। वो वैसी ही विचारधारा बना देगा आपकी।
इसलिए इस बुद्धि को हमेशा चैतन्य रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो गायत्री मंत्र है, आपको जो है वो बार बार सोचने तो दे नहीं रहे, हर एक जो है वो अपनी अपनी लगाए हुए है, ये कर लो ये कर लो, तो सोचने का मौका कहाँ दे रहे हो आपको। इसलिए बुद्धि हमेशा चैतन्य होनी चाहिए, और जब बुद्धि चैतन्य होती है, बुद्धि किसकी चैतन्य होगी? याद रखिए, कोई कितनी भी बड़ी साधना करे, ज्ञान का दीपक भी कोई जला ले, लेकिन ये नहीं कह सकता है कि पतन नहीं हो सकता है। पतन हो जाएगा उसका, लेकिन बचेगा कौन? बचेगा केवल एकमात्र जो है, जिसको भगवान राम कहते हैं, क्या जिसके लिए कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू निश्चित समझ, क्या बोले, नमे भक्त प्रणश, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता है। याद रखिए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन अगर आपने जो है वो भक्ति का आश्रय ले लिया है, भक्ति मार्ग का अनुसरण किया है, तो जीवन में ये हो सकता है बुराइयां आ सकती हैं, ऐसी कोई को नहीं है कि भक्त के जीवन में नहीं आ सकती है। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, भगवान ने ये नहीं कहा है कि भक्त के जीवन में नहीं आते, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने नहीं कहा। भगवान तो यही कहते हैं। नारद जी से जब बात हुई, नारद जी ने कहा कि महाराज ये बताइए कि जब आपने अपनी माया का प्रभाव मेरे ऊपर किया था, उस समय मैं विवाह करना चाहता था, मैं विवाह करना चाहता था, आपने विवाह क्यों नहीं होने दिया मेरा? बोले जब विवाह मैं चाहे दीना, तो प्रभु के ही कारण करे न दीना। भगवान राम ने कहा नारद तुम सोचो, क्या? बोले तुम सोचो, मेरे मन में आया कि तुमने केवल आधे मिनट के लिए उसका हाथ पकड़ा था। भाई जिस समय विश्वमोहिनी के पिता लेकर के आए और नारद जी को दिखा करके कहा, बोले आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार है। महाराज इसके गुण दोष बताइए। उस समय अब नारद जी उसके रूप को देख करके हाथ हंसने का कौन देखे? रूप से दृष्टि हटे तब तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पिता कह रहा है कि महाराज हाथ देखिए, लेकिन हाथ कौन देखे? बोले बड़ी पार लगी रहेगी हाथ, चेहरे से दृष्टि हटे तब ना। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही हाथ पकड़ा, केवल हस्तरेखा देखने के लिए देखी भी क्या है, और आधे मिनट में क्या दशा हो गई नारद जी की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे ही बाहर निकले तुरंत मुंह से निकला क्या? बोले जब तब कछ न होए तेहि काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। अब ये जो है वो माला झोली जो है ये जब बनाइए अपने बस का काम नहीं है, माला उठा करके टांग दी गई। क्या? बोले अब तो जब विवाह हो जाएगा तभी। भगवान इतना भी नहीं कर सकते हैं, हमने इतनी माला जप किया, इतना साधना किया, इतना भी नहीं कर सकते हमारा विवाह करा दे। भगवान माला उतार के टांग दी। भगवान ने कहा नारद तू सोच, क्या आधे मिनट के लिए केवल हस्तरेखा देखने के लिए हाथ पकड़ा और तब तेरी ये दशा हुई थी। अगर कहीं जीवन भर के लिए पकड़ लेता तो क्या दशा हो जाती? चिंता तो मुझे सता रही थी। क्या? बोले भक्त तो मेरा चला जाएगा मेरे हाथ से। भाई इसका कुछ माया को कुछ नहीं बिगाड़ेगा, भक्त तो मेरा जाएगा ना। तो याद रखो, क्या बोले किसी का बेटा अगर हाथ से निकल रहा हो तो बाप को चिंता तो हो ही जाएगी ना। भगवान ने कहा देख नारद सही बात ये है। क्या? बोले मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, ज्ञानी भी मेरा बालक है और भक्त भी मेरा बालक है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? बोले दोनों में एक अंतर ये है, बोले मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, ज्ञानी मेरा बड़ा बालक। एक व्यक्ति के मान लीजिए दो पुत्र हैं, एक 25 वर्ष का है और दूसरा 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है दोनों उसी के पुत्र जो है। लेकिन बोले मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी और बालक सुत समदास हमारे। ज्ञानी मेरा बड़ा बालक है और भक्त मेरा छोटा बालक है।
25 वर्ष के बच्चे में और 3 वर्ष के बच्चे में यही अंतर होता है क्या? 3 वर्ष के बच्चे को भी प्रत्येक वस्तु की जरूरत पड़ती है, खाना पीना, पहनना, सोना, उठना बैठना, बोले जो क्रियाएं बड़ा व्यक्ति करता है, छोटे बच्चे के मन में, बच्चे को भी तो जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन अंतर ये, और भगवान ने कहा याद रखो क्या? बोले मोरे प्रवृत्त न समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। लेकिन बोले दोनों का काम क्रोध रिपु आए। भगवान ये नहीं कहते कि भक्त के जीवन में काम क्रोध लोभ नहीं आता है, ऐसा शब्द नहीं भगवान का। भगवान का स्पष्ट शब्द है क्या? बोले दोनों का काम क्रोध रिपु आए। काम क्रोध लोभ इत्यादि जितने भी दुर्गुण दुर्विचार हैं, ये ज्ञानी के ऊपर भी आक्रमण करते हैं और भक्त के ऊपर भी आक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त बच जाए उससे। तो महाराज फिर ज्ञानी और भक्त में अंतर क्या है? भगवान ने कहा बस अंतर एक ही है क्या? बोले जनै मोर बल निज बलता है। ज्ञानी अपने बल से लड़ता है और भक्त की ओर से मैं लड़ता हूं। भक्त को लड़ने की आवश्यकता नहीं है, भक्त की ओर से लड़ने का काम मेरा है। इसलिए और सही बात है, व्यक्ति के जीवन में अगर ये दोनों आएंगे, और देखिए कितनी सुंदर बात है, नारद जी के लिए इंद्रियों के माध्यम से ही आते हैं और नारद के जीवन में भी जो दुर्गुण दुर्विचार आए ये इंद्रियों के माध्यम से ही आए। इंद्रिय क्या? नारद जी ने काम को हरा दिया, क्रोध नहीं आया काम के ऊपर। नारद जी एकांत में बैठ गए और सोचने लगे क्या? नारद जी ने को लगा कि मैंने जो काम किया है क्या इससे पहले किसी ने किया है? क्या इससे पहले किसी ने किया था? तो तुरंत ध्यान आया, किया है। किसने? मैंने भी काम को हराया है और शंकर भी काम के विजेता है, तो इतना तो किया है। लेकिन तुरंत अहंकार बोला, अरे रे शंकर क्या बराबरी करेंगे तुम्हारी? कहां से तुम शंकर का नाम लिया है? अहंकार ने कहा सोचो, शंकर तुम्हारी क्या बराबरी करेंगे? क्यों? बोले शंकर ने काम को तो जो है वो हरा दिया, लेकिन काम के ऊपर उनको क्रोध तो आ गया था। और तुम बोले तुमने काम को भी हरा दिया, क्रोध भी नहीं आया, तो वो केवल काम के विजेता है, तुम काम और क्रोध दोनों के विजेता हो। शंकर क्या बराबरी करेंगे? याद रखिए, लगता है कि भोग नहीं किया, लेकिन इंद्रिय के द्वारा नारद ने भोग कर लिया। और इंद्रिय के द्वारा भोग करने का अभिप्राय क्या? प्रत्येक इंद्रिय का भोग अलग अलग प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता है। नेत्र का केवल सौंदर्य दर्शन है, कान का प्रशंसा है, जीभ का स्वाद लेना है, अलग प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग। नारद ने भोग किया किससे? नारद ने काम करने इंद्रिय से भोग किया है, काम के माध्यम से भोग किया है। लेकिन याद रखिए, आप कहीं से भी इंजेक्शन कहीं भी लगाओ, आखिर दवा तो शरीर में ही जाएगी ना। नारद ने कान के माध्यम से भोग किया, और कान का क्या? जिस समय काम को हरा दिया, उस समय काम को हराने के पश्चात जो है अंत में काम आया। काम जब हार गया हर प्रकार से जो है, ये सकल कला करे कोटि विदे हारे हुसैन समेत, जब हार गया तब नारद जी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो नारद जी की सिर्फ की चाप सके को उतासु बड़े रखबार रमापति दासु कैसे जाए मुनि चरण तब कहसु की आरती करे। नारद जी के चरणों में गिर गया। महाराज, मैंने एक से एक पढ़ करके जो है वो योगी ज्ञानी देखे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं जिसको मैंने जो है वो बस में ना कर लिया हो। लेकिन आज पहली बार आपसे आया, आपके समान जो है वो कोई भी नहीं हुआ। याद रखिए, ये प्रशंसा भी एक नशा है, प्रशंसा भी एक नशा है।
काम के द्वारा नशा होता है प्रशंसा। भूल गए, अच्छा कामदेव मेरी प्रशंसा कर रहा है। याद रखिए, प्रशंसा ये भी एक नशा है। प्रशंसा अहंकार को बढ़ाने वाला है, प्रशंसा का नशा। और जैसे ही ये नशा किया, याद रखिए, और नशा किया, बस नशा तुरंत जो है वो बुद्धि को बदलता चला जा रहा है। भीतर तो चला ही गया है भाई, वो दुर्गुण दुर्विचार जो है वो तो भीतर तो चला ही गया है। और भीतर जाते ही उसने जो है वो विचारों को बदलना शुरू कर दिया। मुझसे पहले क्या किसी ने इतना बड़ा कार्य किया? शंकर जी का नाम है, नहीं, शंकर मेरी बराबरी नहीं कर, अहंकार बोल रहा है। शंकर बराबरी नहीं करेंगे। शंकर केवल काम के विजेता है, आप काम क्रोध दोनों के विजेता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन याद रखिए, जैसे ही सोचने लगे कि शंकर मेरी क्या बराबरी करेंगे, अहंकार हंसने लगा। और अहंकार ने कहा आप चिंता मत करिए। क्यों? बोले हम दुर्गुण दुर्विचारों का स्वभाव है, इसलिए हमारे गुरु भी कहा करते थे अच्छाई और बुराई बहुधा देखा ये जाता है कि अच्छा समाज जो है वो अच्छाई परास्त होती है हमारे जीवन में। भाई अच्छे विचार आते हैं तो व्यक्ति उनको क्रियान्वित नहीं कर पाता है, और बुरे विचार आए नहीं और तब तक क्रियान्वित कर ली। अच्छे विचार हार जाते हैं, बुरे विचार जीत जाते हैं, और यही जीवन में ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है कि जो अच्छे विचार हैं उनमें परस्पर जो है वो एक दूसरे के प्रति राग नहीं है, द्वेष है। अच्छे विचारों में पटती नहीं है, अच्छे व्यक्तियों में पटना थोड़ा मुश्किल ही पड़ता है। और बुरे व्यक्तियों का विचित्रता ये है, क्या बोले जहां एक बुरा होगा वहां सबको बुला लेगा। इनमें आपस में पटती बहुत है, इसलिए सद्गुण दुर्गुणों को भी देखो, एक दुर्गुण जहां होगा वहां सबको बुला लेगा। और सद्गुण, दो सद्गुण हैं, सत्य और शील। ये सर्वोत्कृष्ट सद्गुण है जिनके लिए कहा गया है, बोले सत्य शील जड़ ध्वजा पताका। सत्य की ध्वजा, शील की पताका, ध्वजा और पताका सबसे ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार से सद्गुणों में सर्वोच्च पद पर है सत्य और शील। लेकिन विचित्र बात है, क्या सत्य और शील में कभी आपस में पटती नहीं। क्यों? अगर शीलवान, आप सोचे कि आज से हम शील देवता की उपासना करेंगे, शील देवता की उपासना करेंगे, अगर आपने ये सोचा तो याद रखिए सत्य देवता छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? अब शीलवान व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए झूठे ही बोल रहा है, असत्य ही बोलता चला जा रहा है। और अगर आप ये सोचे कि आज से हम सत्यवादी करेंगे, सत्य देवता की उपासना करें, सच बोलेंगे, अब सत्यवादी जो है वो दिन भर जो है वो कड़वा ही बोलता चला जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा कम से कम जो है वो मुंह बंद रखे, वो ज्यादा अच्छा रहे, जब उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। याद रखिए, सत्य देवता को बुलाया तो शील देवता छोड़ के चले गए, शील देवता को बुलाया तो सत्य देवता छोड़ के चले गए। एक साथ नहीं रहते हैं। और दुर्गुण दुर्विचारों में जहां एक आ गया, जैसे ही नारद जी ने सोचा मुझसे पहले किसी ने काम किया है, ये अहंकार ने कहा चिंता मत करिए, क्यों आपने मुझे तो बुला लिया है ना, चिंता मत करिए, मैं अभी बुलाता हूं सबको। और फिर सोचिए कौन सा दुर्गुण रहा जो नारद के जीवन में ना आया होता। सारे के सारे दुर्गुण तो नारद के जीवन में आ ही गए। और नारद हमेशा उसी में जो है वो चिंतन भी कर रहे हैं। याद रखिए, मन में चिंतन जो है वो केवल एक का ही चल रहा है अभी तक। समाधि में जब चिंतन किया जाता है तो समाधि में ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, का भगवान का चिंतन किया, अपने इष्ट का चिंतन किया जाता है, यह किया जाता है। लेकिन नारद के जीवन में चिंतन भी चल रहा है तो केवल राजकन्या का चल रहा है। चिंतन में भी नहीं है,
देहट देहि कपाट उघारी, वो जो ऐसे जिस समय जो है वो वायु आई, अब वो मन में हमेशा जो है वही विचार चल रहे हैं, चिंतन में राजकन्या चल रही है, बुद्धि में राजकन्या चल रही है? विचार भी तो, बुद्धि भी तो वैसी ही बनती चली जा रही है। और जिस समय, इसलिए वर्णन आया है, नारद शंकर जी के पास गए और शंकर जी के पास जानबूझ कर गए पहले। क्यों? सोचा शंकर भी काम के विजेता है, मैं भी काम का विजेता हूं, जरा अपने काम विजय की गाथा शंकर को सुनाता हूं चल करके। शंकर तो जो है वो जल भून के राख हो जाएंगे इस रास्ते। सोचिए, अरे भाई जब आपको मालूम, यद्यपि ये गलत बात है, भला शंकर जी और शंकर है, लेकिन अगर हम मान लें कि ठीक है सही बात है, सामने वाले को लगा, और फिर भी आप अगर जा रहे हैं उसको सुनाने, इसका अभिप्राय कि आप जानबूझ करके उसको जलाना चाहते हैं? भाई आप उसको जो है उसके हृदय में ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ये तो निश्चय ही हो गया ना। जब आपको पता है कि शंकर जल भून के राख हो जाएंगे, सबसे पहले शंकर को सुनाता हूं जाकर। सोचिए, ये भी एक दूसरे को मानसिक कष्ट पहुंचाना, इसके लिए कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधिक। दूसरे की पीड़ा से बढ़कर के, को पीड़ा देने से बढ़ के पाप कोई नहीं है। लेकिन पीड़ा केवल शरीर की ही नहीं होती है, मानसिक पीड़ा और भयंकर होती है। अरे शरीर का दिया हुआ घाव जो है सूख सकता है, लेकिन मन में पहुंचाया हुआ घाव कभी सूखता नहीं। लेकिन जानबूझ करके शंकर के पास गए, शंकर से कहा, आज मैं शंकर जी तो गदगद है, शंकर के लिए तो भगवान का नारद आ गया है, और नारद से बढ़कर के भगवान का भक्त शंकर जी तो गदगद। आज भगवान की बड़ी कृपा है कि आज भगवान ने संत को मेरे पास भेज दिया, भक्त को मेरे पास भेज दिया है, गदगद। शंकर जी ने कहा, महाराज आज कुछ सुनाइए, आप कुछ कथा सुनाइए, राम कथा। नारद जी ने कहा, बिल्कुल नई कथा सुनाऊंगा आज। शंकर जी को लगा कि भाई इनके लिए तो नहीं होगी, ये तो जो भी तो, मैं तो कभी कभी भगवान के दर्शन होते हैं, और ये तो जो है वो चाहे जब भगवान के पास चले जाते हैं, इनको तो खुली छूट है, लगता है भगवान ने कोई नई लीला की होगी इनके है? तो अच्छा है मेरे पास भी, मुझे भी भगवान के गुण सुनने को। ना शंकर जी तो गदगद, बैठाया, सुनिए कथा। क्या सुना रहे हैं, और वही वर्णन, क्या भगवान शंकर जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम कथा सुनाएंगे। ले उन्होंने सुनाया, लेकिन क्या राम कथा नहीं था, बोले काम कथा सुनाई। शब्द भी यही है, शब्द भी यही है। रामचरित की जगह सुनाया क्या, बोले मार चरित नारद सब भाग्य। सुनाया, और जब सुनाया पूछा गया कि राम कथा सुननी थी कि मार कथा सुननी। नारद जी ने कहा क्या रखा है, कौन से उस चक्कर में पड़े हुए, क्यों? बोले राम में भी ये रकार मकार वही दोनों अक्षर हैं, और मार में भी तो वही दोनों अक्षर है ना, रकार मकार है, अक्षर तो वही है ना, क्या रखा है इसमें? मार चरित शंकर है सुनो। और याद रखिए, कथा की इतनी सुंदर आलोचना नहीं हो सकती जो शंकर जी ने कर दी। कथावाचक कथा सुनाए, कथा की बात कहे, कैसी कथा रही, कैसा लगा। और आप लोग अगर कहने लगे शंकर जी ने क्या सुंदर शब्द कहा। शंकर जी ने कहा, महाराज आपने जो कथा सुनाई प्रणाम है आपको, लेकिन मैं इतनी प्रार्थना आपसे जरूर करूंगा कि आपने जो कथा सुनाई है वो भगवान नारायण को मत सुनाइएगा। आप लोग अगर ये कहें कि हमें सुनाया तो सुनाया, दूसरे को मत सुनाइएगा ये बात। इसका मतलब किसी काम की नहीं है। कथा की इतनी सुंदर आलोचना ऐसे शब्दों में जो है ये कोई बार बार तो ही और जिमी कथा सुनाए हो मोही तिमिजन हरि सुनाए कब चलो प्रसंग दोहराए। भगवान को मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। नहीं, नारद जी को लगा मैं तो पहले से समझता था कि जल भून के रात हो जाए,
ये चाहते ही नहीं है कि मेरा प्रचार हो। भगवान के सामने, अरे भगवान के सामने तो निश्चल होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि भगवान के, नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है महाराज मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया अपनी ओर से तब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने वो पूछ ले। शंकर जी ने कहा चले वो प्रसंग दुरायो भी तब हूं तब भी छिपा लीजिएगा। नारद जी को लगा राम राम इतने नीचे गिर गए क्यों? अरे भगवान के सामने निश्चल होने की, निष्कपट होने की प्रेरणा देनी चाहिए। भगवान से दुराव की प्रेरणा दे रहे हैं, ये तो बहुत नीचे गिर गए। लेकिन याद रखिए शंकर जी ने ये नहीं कहा था कि आप मत सुनाइएगा। शंकर जी का ये वाक्य नहीं था। शंकर जी का वाक्य था, बोले जिमी जैसे मुझे सुनाया उस तरह मत सुनाइएगा। और याद रखिए जैसे और तैसे में ही तो अंतर पड़ जाता है। बात वही होती है लेकिन केवल कहने की कला में अंतर पड़ जाता है। आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, शब्द वही है। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भगवान परशुराम से वार्तालाप कर रहे हैं और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। राम और लक्ष्मण में कोई अंतर नहीं है विचारों। जो बात श्री राम कह रहे हैं वही बात लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन श्री राम की बात सुनते हैं, लक्ष्मण जी की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो जलती हुई आग में घी की आहुति दी गई है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप प्रसाद। और भगवान राम की वही वाणी, जब भगवान राम वही शब्द बोलते हैं तब बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भाई। भगवान राम जब वही बात कहते तो ऐसा लगता है कि जैसे जलती हुई आग में छींटे मार दिए गए वो। राम वचन सुनी कछु को जोड़ा। लेकिन याद रखिए दोनों के कहने में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। भगवान राम कह रहे हैं परशुराम जी से, महाराज हमारा आपका युद्ध नहीं हो सकता। अरे आप मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में गिरेंगे, क्या करेंगे? मारे तो हम पाप करिए तुम, क्यों तुम युद्ध नहीं करो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? भगवान राम ने कहा महाराज बार बार मुनि विप्रवर कहा राम समान। महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के नाते आप पूज्य हैं। हमारे माता पिता गुरु ने उपदेश दिया है, हमारे माता पिता गुरु ने हमें बचपन से शिक्षा दी है कि जहां ब्राह्मणों के चरण हो वहां तुम्हारा मस्तक होना चाहिए। ये शिक्षा हमारे माता पिता और गुरु ने हमें बचपन से दी। परशुराम जी ने कहा कि तू अगर मुझसे युद्ध नहीं करेगा फिर भी बंधु सहित न तो मारो तो नहीं, मैं तुम दोनों भाइयों का सिर काटूंगा। भगवान राम ने कहा कि महाराज उसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर कटने के बाद भी हम घाटे में नहीं रहेंगे हम दोनों भाई। क्यों? बोले माता पिता और गुरु ने जो संस्कार दिए हैं मरने के बाद भी हमारा काम करेंगे। क्या हमें यही संस्कार दिए गए हैं, जहां ब्राह्मण का चरण हो वहां कहा न कहा चरण कहा माता, तुम्हारा मस्तक होना चाहिए। आप अगर हम दोनों भाइयों का सिर काट भी देंगे, लेकिन महाराज याद रखिएगा कि आज तक जो है ये सिर हमेशा ब्राह्मणों के चरणों में जो है वो गिरा है जा करके, झुका है जा करके। इसलिए मुझे और अपने भाई के दोनों के सिर पर ये विश्वास है कि कटने के बाद भी आपके चरणों में ही गिरेगा जा करके ये सिर है। अभ्यास पड़ा हुआ है उस सिर का। लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले बार बार मुनि विप्रवर कहा राम समान। महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के नाते पूज्य हैं आप हमारे लिए। तो याद रखिए ब्राह्मणत्व ही शब्द तो भगवान कह रहे हैं, आप ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द की दुहाई में ब्राह्मण के नाते हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी सीधे ही कहते, भगवान राम तो कहते हैं ब्राह्मण के नाते हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी सीधे ही कह देते हैं विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। याद रखिए अंत में है तो ब्राह्मण ही नाते। एक कह रहा है ब्राह्मण के नाते पूज्य है, दूसरा कह रहा है ब्राह्मण के नाते छोड़ रहा हूं। शब्द में ही तो अंतर पड़ जाता है। बढ़त देख
राम बचन सुनी कछुक जोड़ाने, लेकिन बोले कहीं कछु लखन बहुर नु सुखाने है। हसत देखी सिंह सिंह व्यापी है, राम दोर भ्राता पड़ पाती है। कहने में ही तो अंतर पड़ जाता है। शंकर जी ने यह नहीं कहा था कि आप मत सुनाइएगा, शंकर जी का अभिप्राय था कि आपने जिस प्रकार से मुझे सुनाई है उस प्रकार से मत सुनाइए। क्यों? आपने जिस प्रकार से मुझे सुनाई उसमें आपका अहंकार दिखाई दे रहा है। कैसे आया, कैसे काम आए, कैसे अप्सराएं नृत्य कर रही थी, पूरा का पूरा वर्णन अप्सराओं के नृत्य का नारद जी करते चले जा रहे थे। शंकर जी सोच रहे थे कि भाई अप्सराओं का नृत्य समाप्त हो तब तो राम कथा है। लेकिन याद रखिए, बुद्ध जातक में एक कथा आती है। बुद्ध जातक में कथा आती है कि बौद्ध धर्म की ये मान्यता है कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध सन्यासी होते हैं जिनको भिक्षु बोलते हैं, उन लोगों को जो है वो स्त्री शरीर का स्पर्श निषेध माना गया। ये हमारे यहाँ सन्यास में भी कहा गया है कि सन्यासी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा एक मान्यता। बौद्ध धर्म में भी यही है कि सन्यासी को, बौद्ध सन्यासी बौद्ध भिक्षु को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य थे। दोनों भिक्षा मांग करके नदी के किनारे जा करके भिक्षा खा रहे थे, तैयारी कर रहे थे भिक्षा लेने। अचानक देखा जोर से आवाज आई बचाने की, तो देखा एक जो है वो 18-20 वर्ष की नौयवती कन्या जो है वो जल में डूब रही थी और रक्षा के लिए पुकार रही। तो उनमें एक जो भिक्षु था उसने कहा कि भाई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे धर्म में इसका। दूसरा भिक्षु जो था वो कूद पड़ा, गया जल में से जो उस स्त्री को निकाल के कंधे पे डाल करके लाया। अब जल में वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे, लेकर के आया। शरीर में भीतर पानी चला गया था, उसके शरीर को उल्टा करके उसने जो है वो पानी वगैरह निकाला। जब वो स्वस्थ हो गई तो कन्या अपने घर चली गई। लौट करके आए तो जो भिक्षु नहीं गया था बचाने के लिए, उसने भगवान बुद्ध से कहा कि गुरुदेव इसको दंड दीजिए। क्यों? बोले इसने भिक्षु धर्म का अपमान किया है। निरादर क्या महाराज, इतनी सुंदर स्त्री थी, 18-20 वर्ष की स्त्री थी, अत्यंत जो है वो रूपवान थी। ऐसे उसके वस्त्र थे, इस प्रकार से उसके शरीर की बड़े विस्तार से उसने वर्णन किया और कहा कि उसको जो है ये डूब रही थी, मैं तो नहीं किया, लेकिन ये कंधे पे डाल करके और लेकर के आया, उसका जो है वो उल्टा करके उसका जल निकाला, उसके भीतर से पेट में जो जल, सब कुछ बड़े विस्तार से वर्णन किया। इसको दंड दीजिए। सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, वो जो बता रहा था कि इसने ये किया, उससे कहा भिक्षु इसने तो वो स्त्री जो है वो 5 मिनट के लिए कंधे पर डाली और उतार दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन के कंधे पर तो अभी भी सवार है। अरे भाई किसका जो है वो उतार दिया उसने जो है, लेकिन तुम नहीं उतार पा रहे हो उसको जो है। शंकर जी का अभिप्राय था काम भले ही चला गया हो, लेकिन अप्सराएं जो है वो अभी भी तुम्हारे मन के कंधे पे नाच रही है। आप क्या वर्णन कर रहे हैं? ऐसे आया और इस तरह से आक्रमण, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं तो। लेकिन भगवान का अभिप्राय था, शंकर जी का अभिप्राय था, इसी कथा को आप दूसरे ढंग से भी कह सकते थे। क्या आप कह सकते थे? आप जानते हैं मैं भला अपनी रक्षा कैसे कर सकता था, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा कर दी उस समय। तो यही जो है वो मानचरित नहीं रामचरित हो जाता है। और इसीलिए वर्णन है वहां कि नारद के ऊपर जिस समय काम आक्रमण कर रहा था, लेकिन काम कला कछु नहीं लग जाती। काम की कोई भी कला जो है वो नारद जी के ऊपर व्याप्त नहीं हुई। क्यों? तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है
क्या स्पष्ट लिखा हुआ है, काम कला कछ मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव चापी। क्यों? अरे सीप की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति। रमापति जिसकी रक्षा कर रहा है, भला उसको जो है वो कौन परास्त कर सकता है? शंकर जी ने कहा आप चाहते तो यही रामचरित हो जाता, लेकिन आप तो जो है वो मार चरित और आत्मचरित आप अपने में ही डूबे हुए हैं। बुद्धि जो है बोले, इसलिए बुद्धि को हमेशा जो है वो दूर रखना चाहिए, बुद्धि को हमेशा चैतन्य रखना चाहिए। नारद जी ने कान के माध्यम से भोग कर लिया था, और कान का भोग है प्रशंसा। कई लोगों के कान खुले रहते हैं, याद रखिए भक्तों के भी खुले रहते हैं। भक्तों के क्यों खुले रहते हैं? भक्तों के खुले रहते हैं भगवान का चरित्र सुनने के लिए। हनुमान जी महाराज देखिए क्या सुंदर छवि है? अद्भुत। भक्तों के खुले रहते हैं कि हनुमान जी महाराज के कान खुले हैं। क्यों? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकान्यः वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तकम्। हनुमान जी महाराज के कान खुले रहते हैं। क्या? बोले भगवान के चरित्र जो है इन कानों में। बोले श्रवणवंत, इसलिए रामायण में कहा श्रवणवंत असको जग माही और जाए न रघुपति चरित सोहाय। कान वाला कौन व्यक्ति होगा? बोले जिसको जो है भगवान के चरित्र अच्छे ना लगे। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जो है कान खुले रहना चाहिए, लेकिन कान के माध्यम से बोले आत्म प्रशंसा का भोग नहीं। आत्म प्रशंसा का भोग भी हम अगर चाहें तो उस भोग के, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक भोग को पहले हम प्रसाद बनाते हैं। यही शब्द है, वाल्मीकि यही कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा सादर जास लहै नितनासा तुम्हें निवेदित भोजन करा। जो भोजन करने से पहले आपको भोग लगा देता है। वस्त्र आभूषण पर हमारे गुरु जी भी नित्य जो थाली आती थी उनके लिए लग करके तो पहले ठाकुर जी को भोग लगता था, या जहां भोजन करने भी जाते थे पहले ठाकुर भोग लग करके, और तब वस्त्र भी जब वो पहनते थे, नया वस्त्र सिल करके आया, पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, यही प्रसाद। प्रशंसा भी हम चाहें तो प्रसाद बना सकते हैं। ये मत समझिए भरत जी से पूछ दिया भगवान राम ने, भरत मेरी मान्यता है कि तीनों कालों में जो है, तीनों भुवनों में जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं और आगे होंगे वो सब तुमसे छोटे हैं। तीन काल मत मोरे पुण्य से लोग ताप कर। कितनी बड़ी प्रशंसा हो, साक्षात ईश्वर कर रहा है। भगवान राम ने पूछ दिया भरत मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं? अब समस्या है। अगर ये कहें कि आप सत्य बोल रहे हैं, इसका अभिप्राय मान रहे हैं कि ये गुण मुझ में, और भगवान ये भी जानते हैं क्या? बोले भरत के मुख से ये निकल नहीं सकता है कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन याद रखिए आई हुई थाल को भोग बनाती है भरत जी। काक महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या? प्रभु ये बताइए, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, ये बताइए अगर तोता अच्छा बोलने लगे, बंदर अच्छा नाचने लगे, तो तोते और बंदर की विशेषता है कि नचाने और सिखाने वाले की विशेषता है, पढ़ाने वाले की विशेषता है। भगवान राम ने कहा कि भरत अब भाई विशेषता तो नचाने, सिखाने और पढ़ाने वाले की ही है, वो तो पशु है तो है? सिखाने वाले की विशेषता है। भरत जी ने कहा बस महाराज समझ लीजिए। क्या? बोले भरत तो तोता और बंदर है, अगर सिखाने और पढ़ाने वाले हैं तो आप है, अगर विशेषता होगी तो आप पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणगति नट पाठक आधीना यो सुधारी सन्मानी जन की साध सिर और को कृपालु गुण पाली है
हृदय बलि बलि जोर। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि काम के द्वारा हम प्रशंसा का ही भोग न करें, उस प्रशंसा को भगवान के प्रति अर्पित करके अगर हम ऐसा करते हैं तो याद रखिए ये इंद्रियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, इंद्रियां पुष्ट हो जाएंगी हमारी जो है। क्यों बोले जो इंद्रिय जो है भगवत गुणगान सुन रही है, जो कान जो है उससे बढ़कर के जो है कान की धन्यता क्या है बोले वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया है। वाणी की धन्यता है भगवत गुणगान करने की है, और कान की धन्यता है भगवत गुणगान सुनने की है। इसलिए व्यक्ति के जो भगवान इसलिए कहते हैं भगवान राम कि भाई व्यक्ति के जीवन में जो है वो इंद्रियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बस उनका मार्ग थोड़ा सा बदल दीजिए। उन इंद्रियों का सदुपयोग यदि आप करेंगे, नियंत्रित करके उनके ऊपर लगाम कैसे उनको नियंत्रित करिए। बोले इंद्रियां आपके इंद्रियों की इच्छा के अनुसार आप मत चलिए, आप अपने संकल्प के अनुसार इंद्रियों को चलाइए। इसलिए बोले छपदलशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आगे का क्या स्वरूप है छठी भक्ति का, जिसकी चर्चा जो है वो पुनः कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान